लिखिए टेलीस्कोप। हम लोग शुरू कर रहे हैं बाबू टेलीस्कोप। हेडिंग दीजिएगा आप लोग टेलीस्कोप। ये लास्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल देखते हुए हाइपरमेट्रोपिया पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हुए हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है टेलीस्कोप। समझिएगा बात को, ठीक है। टेलीस्कोप जो है बाबू, इसके पहले आप पढ़े थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप क्या करते हैं कि जो आपको नेक्ड आई से, नग्न आंखों से नहीं कुछ दिखता है, एकदम काफी वेरी माइक्रो होने के कारण, जैसे आपको एग्जांपल दिया था ब्लड सेल्स, ठीक है, उसी तरह से पेड़ पौधों का जो लिप्स वगैरह होता है, प्लांट्स का जो लिप्स होता है बाबू, उसका सेल्स वगैरह देखने के लिए आप क्या करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक बड़ा इमेज बनाकर उसको दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि दो लेंसों की सहायता से काम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको बाबू बड़ा इमेज बनाकर दिखाएगा छोटा। कल हमने डायग्राम से समझाया था, दो लेंस है, एक लेंस का पहले बड़ा बनाता है और फिर दूसरा का लेंस फिर कहता है कि हम हमारा भेज, हम उसको बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा फिर बड़ा, डबल बड़ा हो गया, समझे बात, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बहुत बड़ा हो जाएगा तो छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट को भी जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिख रहा है उसको भी बड़ा करके आपको दिखाता है, तो दिख जाता है, ठीक है। तो ये बाबू कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस का कमाल है, दो लेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक उसी तरह से टेलीस्कोप में भी होता है। टेलीस्कोप का डिस्कवरर कौन था बाबू? सबसे पहले जो खोज किया था, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी बाबू गैलीलियो गैलीली के द्वारा। इटालियन साइंटिस्ट थे ये गैलीलियो गैलीली। इन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था सबसे पहले, और बाद में और भी टेलीस्कोप्स बने। लेकिन आपको जो पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है, वो है कैलेस्टियल जो टेलीस्कोप है उसके बारे में पढ़ना है। तो लिखिए और भी टेलीस्कोप होते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप होता है, ठीक है। इस तरह से टेलीस्कोप जो है कई टाइप से आपको डिवाइडेड है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो कैलेस्टियल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो सिर्फ लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आप टेलीस्कोप, हेडिंग दे दीजिएगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इसी को हिंदी में दूरबीन कहते हैं आप लोग, हिंदी में इसी को कहते हैं आप लोग दूरबीन, टेलीस्कोप को ही। अब समझिएगा टेलीस्कोप क्या होता है। टेलीस्कोप का क्या टारगेट होगा बाबू? टेलीस्कोप का एक ही टारगेट होगा कि बहुत दूर का जो ऑब्जेक्ट, इसका नाम ही है दूरबीन, हिंदी में बोलते हैं इसको। इसका टारगेट यही होगा कि जो दूर की वस्तुएं हैं, बहुत दूर की जो वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ग्रह हुए, नक्षत्र हुए, तारे हुए, इन सबको देखने के लिए इस यंत्र का डिवाइस किया, इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस यंत्र का यूज, एप्लीकेशन है दूर, बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे वगैरह इत्यादि सब आते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देने वाली बात है, जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने देखा था कि दो लेंस का यूज होता है, दो कन्वेक्स लेंस का, यहां भी दो कन्वेक्स लेंस का यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर के साथ। क्या अंतर रहेगा बाबू? वहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो दो कन्वेक्स लेंस आपने यूज किया था, दोनों के बारे में बोला गया था कि दोनों काफी कम फोकल लेंथ के होते हैं, और साथ में जो आईपीस जो होता है बाबू, आईपीस, उसका अपर्चर जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में जो है ज्यादा होता है। जहां से आप आंख लगाकर देखे थे, आप इधर वाला जो लेंस दिखाए थे काफी उसका अपर्चर बड़ा दिखाए थे, लेकिन इधर वाला जो लेंस दिखाए थे उसके रिस्पेक्ट में वो छोटा था अपर्चर उसका। वहां से आंख लगा जहां से देख रहे हैं, अब वहां पे अपर्चर बड़ा, और जहां पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं आप, जिधर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर छोटा होता है। लेकिन टेलीस्कोप में इसका ठीक उल्टा होता है। यहां भी दो कन्वेक्स लेंस है, लेकिन उसका ठीक उल्टा। यहां पर जो आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस होगा बाबू, जहां जिधर ऑब्जेक्ट रहता है, जहां से आपको देखना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसी का ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर और फोकल लेंथ आईपीस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इस कारण से उसका जो बहुत डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेज आते हैं, पैरेलल रेज, उसका इमेज उसका फोकस पर ऑब्टेंड होता है, और वही फोकस पर जो इमेज ऑब्टेंड होता है एक बार दूसरे लेंस के लिए, मतलब आईपीस के लिए, वो जो है आपको ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। हम डायग्राम से समझाएंगे आगे क्लियर। तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, टेलीस्कोप का पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद ठीक है लिखिए एन इंस्ट्रूमेंट in which there are two convex lenses
two convex lenses and which is used for very distant objects, like sun, moon, planets, etc. in enlarged form, बड़े फॉर्म में दिखाया जाता है, बड़े साइज में। इन enlarged साइज कर दीजिए, इन enlarged size known as telescope, समझिएगा बात को बाबू। अब देखिए ध्यान से, हम लोग अब टेलीस्कोप का डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम को देखिए, समझिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसमें भी समझा दूंगा कैसे ये वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग जो है देख लीजिए, समझ लीजिए पहले। देखिए, मैंने आपको कहा कि जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस, यहां भी आपको दो कन्वेक्स लेंस है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। उसका रिवर्स मानिए, वहां पर अपर्चर आपने बड़ा रखा था, तो इसमें आईपीस का अपर्चर बड़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, लेकिन यहाँ टेलीस्कोप में क्या होता है बाबू, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस का ही अपर्चर ज्यादा होता है और फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम को देखिए ध्यान से, हम बना रहे हैं बाबू। इधर जो दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस दिखा रहे हैं, इधर दिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस आपको। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस है बाबू। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग इमेज देखेंगे, इमेज बनाएंगे इस ऑब्जेक्टिव लेंस से, और एक बार फिर से हम लोग आईपीस देखेंगे, आईपीस से भी इमेज बनेगा। और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा खुद कि वो इमेज जो बनेगा, फाइनल इमेज, वो बड़ा क्यों नहीं होगा। जब बड़ा होगा तो जो दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स काफी छोटे छोटे दिखते हैं, वो आपको बड़ा बड़ा लगता है कि एकदम नजदीक बड़ा इमेज बनता है, तो आपको लगता है एकदम नजदीक आकर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब समझिएगा कैसे बड़ा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब इसका हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, जैसे वहां दिखाते थे, हम लोग क्या करते थे बाबू, उसमें ध्यान दीजिए, उसमें हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस खींचते थे। प्रिंसिपल एक्सिस को खींचते थे बाबू, और प्रिंसिपल एक्सिस खींचकर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे। यहां पर भी दोनों को कोएक्सियली, दोनों लेंसों को कोएक्सियली प्रेजेंट किया जाता है एक मेटालिक ट्यूब के भीतर। टेलीस्कोप में जस्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह एक मेटालिक ट्यूब के भीतर दोनों कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया जाता है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस को बाबू एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। किसके अंदर अरेंज किया था, किसके अंदर बोलिए, एक मेटालिक ट्यूब के अंदर कुछ दूरी पर, जिसके एक एंड पर होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे एंड पर होता है आपको आईपीस, ठीक है। इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके लिए इमेज हमने बनाया था, याद कीजिए, इमेज बनाया था बाबू, लेकिन इसका इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से किधर होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ। किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट काफी दूरी पर होते हैं, जैसे सन, मून, प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र जो भी है बाबू, ये काफी दूरी पर ऑब्जेक्ट्स माने जाते हैं। वहां से उस ऑब्जेक्ट्स को चूंकि हम प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं रख सकते हैं, तो सिर्फ वहां से चलने वाले रेज को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसका अपना बाबू, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसका हम फोकस दिखाएंगे आपको। अब ये बताइए कि कन्वेक्स लेंस में जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते थे, उसका इमेज कहां बनता था। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते तो इमेज कहां बनता है, जल्दी बोलिए, इमेज बनता है फोकस पर, है ना। इस कन्वेक्स लेंस के फोकस पर बनता है। तो हम लोग कहां का देखना ऑब्जेक्ट, हमको काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। तो पहला वाला केस याद कीजिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिटेड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। इसका जो सेकंड फोकस था उस पर बना था, और फोकस पे जो बना हुआ इमेज था वो उसके रिस्पेक्ट में छोटा था,
ठीक है, छोटा था। उसके बाद बाबू वो क्या था बाबू, रियल था, इन्वर्टेड था। तो हम पहले इसका इमेज बनाते हैं। एक बार इसका इमेज, चूंकि दूर वाला ऑब्जेक्ट है बाबू, उसका इमेज बनेगा फोकस पर। तो हम इसके लिए एक लाइट रे ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक लाइट रे ले जा रहे हैं। पहले ऑप्टिकल सेंटर से, आप लोग पढ़े हैं, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, उसमें किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता। हम लोग बिल्कुल सीधा खींच दिए उसको, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, उसमें हम लोग किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल सीधा निकल जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी डेविएशन। हम लोग इसका बाबू इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, सिर्फ एक लाइट रे से तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ एक लाइट रे से काम नहीं चलेगा। हम दूसरा रे दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के जस्ट पैरेलल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है बाबू? इंफिनिटी पर है। तो हम इसके पैरेलल रे ले जा रहे हैं, ठीक पैरेलल। ये पैरेलल का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब हो गया काफी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, है ना। ये सन मून आपको बताया गया। तो ये लाइट रे जो है बाबू, यहां से ये डेविएट होकर, यहीं से डेविएट होगा और रेड से दिखा देते हैं दूसरी रे को, रेड कलर से दिखा दे रहा हूं मैं ताकि आपको लगे हाँ दूसरा रे है ये, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक सेकेंड लाइट रेज बाबू, ये दोनों जहां कट करेगा वहां इमेज बनेगा। ये जो दोनों का जहां कट कर रहा है वहां पर आपको ये इमेज बनेगा। तो देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर इमेज बना जहां पे कट किया। कहां कट कर रहा है आप ही बताइए? जहां पे कट कर रहा है, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट रियल में हमको बताइए, इसके लिए वो होगा क्या? जहां पे कट किया ये वहीं पर इसका ये फोकस होगा रे बच्चा। क्योंकि आपने याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है उसके लिए इमेज याद कीजिए कहां बनता है? फोकस पर। मतलब मैंने शुरू में ही बताया था कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस होता है और साथ ही साथ जो इसका अपर्चर होता है वो आईपीस के रिस्पेक्ट में काफी क्या होता है? आईपीस के रिस्पेक्ट में बाबू काफी क्या होता है? वो बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये फोकल लेंथ हुआ f0। हम लोग f0 को दिखा दे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस f0 हुआ, ये इमेज बना। इसका ये इमेज है, दिस इज योर इमेज AB। AB उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिए हैं, इमेज का नाम दिया है, दिस इज योर इमेज। लेकिन अभी और काम करना बाकी है, ध्यान दीजिएगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ बाबू। अब देखिए ये हुआ, इस लेंस के द्वारा इमेज ऑब्टेंड हुआ, ठीक। अब इस इमेज को बाबू, इस इमेज के लिए चूंकि इसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है आईपीस के रिस्पेक्ट में, तो इमेज जो है बाबू हमको ऑब्टेंड होगा काफी दूरी पर, और काफी दूरी पर ऑब्टेंड होगा, थोड़ा सा बड़ा इमेज ऑब्टेंड होगा आपको। फोकल लेंथ ज्यादा होने के कारण इमेज डिस्टेंस हमारा यहां बढ़ जा रहा है। अब आइए, अब इसके बाद वाला जो काम है उसको समझिए ध्यान से। हम बाबू अब क्या करने जा रहे हैं? आईपीस बनाने जा रहे हैं। आईपीस को बाबू ऐसा सेट किया जाता है, यहां से यहां तक समझ रहे हैं आप, ये इसका फोकस है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, f0 दिखा रहे हैं, ये इसका फोकस है। किसका? इस लेंस का फोकस है। अब फोकस पे ऑब्टेंड हुआ, दो को फोकस है, कोई इधर है कोई इधर। इधर वाला से मतलब नहीं हमें इधर वाला से मतलब है, ठीक। तो एडजस्ट करके जो मेटालिक जो ट्यूब होता है, दोनों लेंसों को ऐसा एडजस्ट किया जाता है कि जो क्रॉस लाइन पर, इसका इमेज क्रॉस लाइन पर बने, और यहीं पर इसका भी फोकस है, और जो आईपीस हम लेने जा रहे हैं बाबू, जिसका फोकल लेंथ कम होता है, उसका भी जो है बाबू यहां पर, इसी पर, यहीं पर इमेज आपको बनेगा। क्लियर है? यहीं पर उसका भी इमेज बनेगा, लेकिन उसका इमेज ध्यान दीजिएगा, इससे ध्यान दीजिएगा, इसका फोकल लेंथ एंड अपर्चर, ये दोनों आपको कम लेना है। फोकल लेंथ एंड अपर्चर, ये दोनों कम लेना है, समझे बात? ये दोनों इससे कम लेना है, फोकल लेंथ एंड अपर्चर। और इस तरह से जब इसका इमेज हम बनाएंगे तो उसका ध्यान दीजिए, दिस इज योर आईपीस, ये आपका आईपीस है, आईपीस।
इसके लिए बाबू इमेज हमें बनाना है, तो फिर हम यहां से रेंज ले जा रहे हैं, दो तरह के रेंज पर काउंटर करेंगे, एक इसका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरा आपको बाबू पैरेलल ले जाना, पैरेलल ले जाइए, ठीक है। तो देखो हम एक लाइट रेंज ले जा रहे हैं यहां से, ये इसके लिए जो इमेज बना है ये वाला, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और इसका जो फोकल लेंथ होता है यहीं पर होता है बाबू एफ ही, ये इसका भी यही लाई करता है, इसका भी यही लाई करता है, एडजस्ट करके ऐसा किया था कि इसका इमेज इसके फोकस पर पड़े। तो जब फोकस पे पड़ेगा ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो एक पैरेलल रेंज ले जाइएगा, तो बाबू ये आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, इसका जो इधर फोकस होता है इसे पास करेगा, बोलिए इसका अपना जो फोकस इधर होगा बाबू इसे पास करेगा आईपीस का। तो हम लोग यहां से पास करा रहे हैं इस लाइट रेंज को। याद कीजिए इस केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है उसके लिए इमेज कहां बनता है बाबू, उसके लिए जब इमेज बनता है इन्फिनिटी पर। एक दूसरा रेंज जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइएगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइएगा, दोनों ये लाइट रे जो निकल रहा है बाहर, तो देखिए आप खुद डायग्राम को देखिए ध्यान से, ये दोनों आपस में पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों पैरेलल हो जा रहा है। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ बाबू कि इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर, ये दोनों पैरेलल है आपस में, इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर जो इमेज बनता है वो काफी बड़ा होता है, मतलब जो सन का जो साइज है वास्तव में जो साइज होता है वही साइज में आपको दिखेगा। जब टेलीस्कोप से देखिएगा ना तो जो उसका साइज है ओरिजिनल उसी साइज में दिखता है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो इमेज ऑब्टेन हो रहा है इसके लिए ये इमेज आईपीस के लिए बाबू ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और इसके फोकस पे लाई करता है। इधर उधर खिसकाकर जहां पे क्रॉस लाइन मिलता है बाबू उसी क्रॉस लाइन पर इसका इमेज ऑब्टेन कराया जाता है और फिर से ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसके फोकस पर है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पर इमेज बनता है, इमेज बनता है इन्फिनिटी पर बाबू। तो बताइए ये पैरेलल रेंज ऑब्टेन होगा ना। ऑब्जेक्ट उस समय क्या करते थे, बस अंतर यही है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर रखते थे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे नीचे आ रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो बताइए नीचे आए चाहे ऊपर आए, यहां से जो रेज मिलेगा आपको तो क्या मिलेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल मिलेगा। और पैरेलल मिलने का मतलब ही है, ये पैरेलल मिलने का मतलब ही इमेज कहां बन रहा है, इमेज आपको बन रहा है इन्फिनिटी पर बन रहा है। और इन्फिनिटी पर जो बड़ा जो इमेज बनता है वो काफी बड़ा होता है, सन वगैरह का जो साइज है उस साइज में दिखता है। तो यहां से आंखें लगा के आप देखिएगा, इस आईपीस से आंख लगा के देखिएगा बाबू, तो क्यों नहीं वो बड़ा बड़ा दिखेगा। और यही कारण है कि जब टेलीस्कोप से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट को, तो लगता है कि एकदम पास में हम उसको देख रहे हैं, एकदम नजदीक में देख रहे हैं, समझे बात। तो ये आपको डायग्राम, तो डायग्राम तो मैं कहिएगा मैं उसका फोटो खींचकर आपको मैं भेज दूंगा, बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है। यदि बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ठीक है, मैं छोड़ दे रहा हूं बनाने के लिए। उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो है वो लिखवा देता हूं। यहां से यहां तक बाबू अब बताइए F0 है यहां से यहां तक, और इसका पूछा जाए यहां से यहां तक ये क्या है, तो ये F ही है, इसका फोकल लेंथ है, ठीक। टोटल जो माइक्रोस्कोप का जो ट्यूब होता है, ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का जो ट्यूब होता है, इसका लेंथ पूछा जाए कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताइए, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, तो आप क्या लिखिएगा लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बताइए। यहां पे यहां से यहां डिस्टेंस है F0, F0 यहां से यहां तक का डिस्टेंस है F0, F0, ठीक है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस F0 और यहां से यहां तक है Fe, F0 और प्लस Fe, ये क्या दे देगा आपको, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। इस पर न्यूमेरिकल है, आपको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने, दोनों का फोकल लेंथ दे देगा, दोनों को सिर्फ जोड़ा जाता है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकल जाएगा। इसके बाद मैं आपको मैग्नीफाइंग पावर बता दूंगा, ठीक है। पहले इसको आप डायग्राम जो है दिखाना जी, जल्दी से दिखाइए फटाक से, हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर।